और मेरे देश के होने वाले भविष्य, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं रीजनिंग का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए, जो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डाइस। क्या नाम है गाइस? डाइस। आइए स्टार्ट करते हैं। डाइस, चैप्टर का नाम क्या है? डाइस। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। क्या बोलते हैं? पासा। वही लूडो वाला पासा, जैसे हम गोटा बोलते हैं गांव में। क्या बोलते हैं? गोटा। अब इसमें बात करेंगे डाइस कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल डाइस। कौन सा होता है? सिंपल डाइस। सिंपल डाइस की पहचान कैसे करेंगे? तो सिंपल डाइस की निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। जैसे निकटवर्ती सतह हैं, एक दूसरे के पास हैं, इन दोनों का योग 7 है, तो ये कौन सा डाइस होगा? सिंपल डाइस। और दूसरा डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डाइस। इसे हिंदी में मानक डाइस बोलते हैं। कौन सा डाइस बोलते हैं? डाइस, वो मानक डाइस। इसकी पहचान कैसे करेंगे? विपरीत सतहों का योग 7 होगा। क्या होगा? 7। विपरीत सतह का योग 7 होगा। 3। आप देख सकते हैं इनकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 बनेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बनेंगे, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तब 4 बनेंगे। तो इसका विपरीत नंबर क्या होगा? 1 का 6 और 5 का 2 और 3 का 4। विपरीत सतहों का योग 4 होगा स्टैंडर्ड डाइस में। आइए इसके टाइप पढ़ते हैं। पहला टाइप है दोस्तों, जब 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो। पहला टाइप क्या है? दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा पहला टाइप है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारा। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 नंबर कॉमन है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम अपने से राइट हैंड पे ऐसे करके घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे भी हम राइट हैंड पे मुड़ेंगे और इससे भी। तो ऐसे करके लिखेंगे हम 2 5 3, और उधर से 2 6 4। तो 3 का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? 4, और 5 का 6, और 2 का 2 नहीं होगा क्योंकि 2 पहले से दिया है, इसका 1 होगा। कितना होगा? 1। अगला टाइप है जब दो नंबर कॉमन हो। क्या टाइप है हमारा दोस्तों? जब 2 नंबर कॉमन हो। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो आप दोस्तों डाइस में देख ही रहे हैं, इसमें 2 3 और 2 3 दोनों कॉमन हैं, एक दूसरे के ये कॉमन हो गए। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है दोस्तों, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो। क्या टाइप है हमारा? अगला टाइप है हमारा, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो।
जब ऐसा कोई टाइप आ जाए तब सबसे पहले हम डाइस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डाइस। इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। डाइस मुझे बनाना नहीं आता है, मेरी आर्ट बचपन से ही कमजोर है दोस्तों। आप अपने हिसाब से देख लो, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ डाइस। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम डाइस चेक करेंगे। पहला डाइस होता है हमारा सिंपल डाइस, जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। इनमें ऐसा कोई भी अंक नहीं है पास में जिनका योग 7 हो। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा? 6, और 5 के विपरीत 2, और 3 के विपरीत 4। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है दोस्तों खुली सतह से डाइस बनाना। क्या है दोस्तों हमारा अगला टाइप? खुली सतह से डाइस बनाना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब ये एग्जाम में आएगा तब। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ऐसे करके दिया होगा क्वेश्चन। एक, दो, तीन, चार, छ, 5। ये खुली सतह डाइस का एग्जाम्पल है। इसे डाइस कैसे बनाएंगे दोस्तों? ये खुला हुआ डाइस है, इसे कैसे बनाएंगे? इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। हम सिर्फ बीच में एक नंबर का गैप देंगे। कितने नंबर का गैप? एक नंबर का गैप देकर इसे हम सॉल्व कर सकेंगे। जैसे इधर 2 का गैप दिया 6, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। इधर हम 6 को गैप देंगे, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। इधर 3 से 4। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये भी टाइप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके वाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। छोटा वाइट बोर्ड है, कोई नहीं, पर आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। 9 का विपरीत लेटर क्या होगा? वो सॉरी, विपरीत अंक क्या होगा? 9 का विपरीत अंक क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टाइप से इसे सॉल्व करेंगे। कोई कॉमन नंबर है। इसमें 8, इसमें भी 8, दोनों में 8 नंबर कॉमन है। हम इधर से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो घूमेंगे 8, 7, 9, 8, 6, 4। तो 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4। 9 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। 1 का विपरीत अंक क्या होगा? 1 का विपरीत अंक क्या होगा? करके देखिए। यहाँ पर गलती कर लीजिए, कोई बात नहीं है, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सिपाही बनना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कॉमन नंबर देखेंगे। तो हम इस डाइस में देख रहे हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम इसके कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। कैसे घूम जाएंगे? क्लॉकवाइज। 2, 1, 5, इधर से घूमेंगे 2, 4, 3। तो 1 का अपोजिट अंक क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्या होगा दोस्तों? आंसर।
प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको 5 के विपरीत अंक बताना है। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है डाइस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन नंबर क्या है। तो हम देख रहे हैं इसमें एक तो 2 है और इसमें भी 2 है, पर 2 के अलावा भी एक कॉमन नंबर है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। इसका मतलब ये हमारे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कौन से टाइप का है। दूसरे, जब 2 नंबर कॉमन दिए हुए तो कैसे करेंगे इसका। ये तो एक दूसरे के कॉमन हो गए, तो इसका क्या होगा 5 का 4, यही दोनों अंक रह गए। जो अंक रह जाएंगे वो ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 4। क्या होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में आपको 4 के विपरीत अंक बताना है। 4 के विपरीत अंक क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कॉमन नंबर। क्या देखेंगे कॉमन नंबर। इसमें सबसे पहले 6, इसमें भी 6 है, इसमें 2 कॉमन नंबर हैं, एक 3 भी है। जो रह जाएगा वो ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 का विपरीत क्या होगा 2, और यही हमारा क्या होगा आंसर। चुटकियों में करोगे, चुटकियों में धुआं बना दोगे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें हमें 2 का अपोजिट अंक फाइंड करना है। किसका 2 का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। चौथे टाइप का हमारा ये क्वेश्चन है। इस टाइम में मैंने आपको बताया था कि एक नंबर को छोड़ देते हैं, मतलब एक नंबर का गैप लेकर जो हमारा अंक आता है वो ही एक दूसरे के अपोजिट अंक होते हैं। तो हमने एक नंबर का गैप दे दिया है, तो 2 का अपोजिट अंक क्या होगा 1। अगर वो हमसे पूछता कि 4 का अपोजिट अंक क्या होगा, तो क्या होगा 5। एक को हमने गैप दिया बीच में और इसका क्या हो जाएगा 5। अगर वो हमसे पूछता 3 का अपोजिट अंक क्या होगा, तो क्या होगा 6। कितना होगा 6। एक का गैप देंगे बीच में, अगला नंबर क्या होगा 6। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास के लास्ट तक बने रहो। अगला प्रश्न आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चन देखकर बिल्कुल भी न डरे, ये भी 2 सेकंड के ही क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। आइए मैं दिखाता हूं आपको सॉल्व करके। सिर्फ एक नंबर का बीच में गैप देना है। एक नंबर का गैप दिया, इसे छोड़ा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये साइन हो जाएगा। स्टार के अपोजिट कौन सा साइन होगा ये वाला, यही इसका क्या होगा आंसर। अगर वो तुमसे ये इसका पूछता, एक का गैप दिया सर्कल, इक्वल का अपोजिट साइन क्या होगा सर्कल। अगर वो आपसे प्लस का पूछता, किसका पूछता प्लस का, तो प्लस का क्या हो जाएगा डॉट। अगला प्रश्न है कि काला का अपोजिट रंग क्या होगा। क्या है काला के अपोजिट कौन सा रंग होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। रंगों को देखकर डरे ना, क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ उसने रंग कर दिया है। यहाँ पर इसमें देखेंगे क्या कॉमन है। तो कॉमन हम देख रहे हैं इसमें सफेद सफेद और इसमें पीला पीला। ये हमारे सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसमें 2 नंबर कॉमन हो और जो बच जाता है वो ही हमारे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ब्लैक के अपोजिट क्या हो जाएगा रेड। क्या हो जाएगा रेड। लाल क्या हो जाएगा लाल। काला के अपोजिट क्या हो जाएगा लाल। उम्मीद करता हूं साथियों आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये। इसमें आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत अंक क्या होगा। 2 के अपोजिट अंक क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन अंक। क्या देखेंगे कॉमन अंक। तो हम इसमें देख रहे हैं इसमें कोई भी कॉमन अंक नहीं है, तो ये हमारे तीसरे टाइप का प्रश्न है जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डाइस चेक करेंगे कौन सा डाइस है। अगर निकटवर्ती सतह का अंकों का योग 7 हुआ तो ये हमारा सिंपल डाइस होगा। अगर विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 हुआ तो ये हमारा कौन सा होगा स्टैंडर्ड डाइस। तो हम देख रहे हैं इनकी निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं है, तो ये हमारा कौन सा डाइस है स्टैंडर्ड। कौन सा डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। विपरीत अंकों का योग 7 होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ने पर कितना बनेगा 7। कितना बनेगा 7।
इसलिए 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5, और यही हमारा आंसर होगा। अगर वो आपसे पूछता 1 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा 6, क्योंकि 1 और 6 को जोड़ने पर कितना बनेगा, 7। कितना बनेगा, 7। अगर वो आपसे पूछता 3 का, तो 3 का अपोजिट अंक क्या हो जाएगा, 4, और यही क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों, मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।